जिसकी लक्ष्मी दान के लिए होती है, जिसकी विद्या पुण्यार्जन के लिए होती है, जिसका चिंतन निरंतर परब्रह्म तत्व के निश्चय में लगा रहता है और जिसकी वाणी परोपकार में लगी रहती है, ऐसा पुरुष सबके लिए वंदनीय है और वह तीनों लोकों का तिलक स्वरूप है। वस्तुतः यथार्थ बात यह है कि भगवान की विशेष कृपा से हमें जो यह मानव शरीर मिला है, जो परिस्थिति मिली है और जो साधन मिले हैं, वे सब इसलिए कि हम प्राप्त वस्तु, परिस्थिति और समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को सफल बना लें। कदाचित हम ऐसा न करें तो समझना चाहिए कि महान हानि सुनिश्चित है। सफल जीवन उसी व्यक्ति का है जो निष्काम भाव से परमार्थ के लिए सर्वस्व का उत्सर्ग कर देता है। अपने लिए जीना, केवल स्वार्थ को लेकर जीना तो निष्फल जीवन है। जिस मनुष्य की लक्ष्मी दानवती है, उसी का जीवन सफल है। लक्ष्मीर्दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरे के उपकार के लिए धन और जीवन तक को अर्पण कर दे, क्योंकि इन दोनों का नाश तो निश्चित ही है। इसलिए सत्कार्य में इनका विनियोग करना अच्छा है। दुखी प्राणियों, दीनों, अनाथों, रोगार्तजनों की दुख को जो दूर करता है, लोक में वही पुण्यात्मा है और उसे नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। दुखितानाम ही भूतानाम दुखोद्धरता ही यो नरः स एव सुकृति लोके गेयो नारायणांसजः। इसलिए शास्त्र में दान की अपार महिमा आई है और दान धर्म को अंतःकरण की पवित्रता का श्रेष्ठ एवं सुगम साधन बताया गया है। सच्चा दानी जहाँ रहता है, वह भूमि तीर्थ स्वरूप हो जाती है। अतः दान प्रतिदिन देना चाहिए। दान दयामूलक भी होता है और श्रद्धामूलक भी। श्रद्धामूलक दान का अधिकारी सत्पात ब्राह्मण है और दयामूलक दान के अधिकारी सभी हैं। इसमें पात्र अपात्र का विचार नहीं है। अतः जैसे भी बने, दान धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। सर्वोत्तम बात तो यही है कि सभी वस्तुएं भगवान की हैं और सभी प्राणी भगवत स्वरूप हैं। भगवान की वस्तु केवल भगवान को समर्पित कर देनी है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को सब कुछ समर्पित कर स्वयं को निश्चिंत हो जाना, यही दान धर्म का रहस्य है। भारतीय सनातन संस्कृति सदा से ही त्याग प्रधान रही है, उत्सर्ग प्रधान रही है। संग्रह नहीं बल्कि विसर्ग ही भारतीयता का मूल है। इस त्याग मूलक दान से भोगाशक्ति धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और अनासक्ति की दृढ़ता होते रहने से इंद्रियों की अंतर्मुखता सहज रूप से प्रतिष्ठित होने लगती है। इंद्रियों के अंतर्मुख होने से भोगों में विरसता एवं विराग तथा भगवान के प्रति अनुराग जाग उठता है। फिर यही अनुरागात्मिका वृत्ति आत्मकल्याण का परम हेतु बन जाती है। दान से न केवल अपना ही कल्याण होता है, बल्कि अन्य जनों में भी सत्प्रवृत्तियों का उदय और विस्तार होता है तथा सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। दान से परस्पर सहयोग, सद्भाव, मैत्री, करुणा, सेवा, सौमनस्य, क्षमता, धृति, पवित्रता, सौशील्यता, परोपकार तथा सौजन्य आदि सात्विक भावों का विस्तार होता है। दान की यह विशेषता है कि दानी व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है। दान द्वारा सभी को अपने अनुकूल एवं मित्र बनाया जा सकता है। दान से देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। आज विश्व में अर्थलिप्सा तथा अधिकार प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है और परस्पर द्वेष, घृणा तथा हिंसा की जो प्रवृत्ति व्याप्त है, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वत्र अशांति छाई हुई है और भय की स्थिति बनी हुई है, इन सब के मूल में मानव की संग्रहात्मक प्रवृत्ति ही प्रधान कारण है। और यह भी निश्चित है कि संग्रह तथा भोगलिप्सा के सर्वांश निवारण में एवं भगवत प्रदत्त संसाधनों में सुख संतोष का अनुभव कराने में दान देने की प्रवृत्ति परम उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार दानशील, दयावान, परोपकारी और उदार बनने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान संदर्भों में विश्व शांति की स्थापना में दान परम उपयोगी बन सकता है। ओम।